Hello students, my name is Nida. Welcome to my channel which is Logic Gainers. तो हमने अपने जो लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इसमें जो एडोलेसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होती है, उन सब के बारे में हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। अब हम जो कवर करने वाले हैं टॉपिक, चेंजेस कौन कौन सी होती है, क्यों एज ऑफ एडोलेसेंस जो हमारे लिए होती है वो इतनी ज़रूरी क्यों होती है, ऐसे कौन कौन से चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि ये एज हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये जब हम लोग बहुत छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उस टाइम पर हमारे अंदर इतने मेजर चेंजेस नहीं होते जो कि हमें ये बताएं कि कौन गर्ल है कौन बॉय है, ये कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ऐसे ही जब हम लोग ओल्ड एज में जाते हैं तो ओल्ड एज में भी हमें इतना सब कुछ मतलब हम जो भी चेंजेस होने होते हैं वो हो चुके होते हैं, है ना। 19-20 तक ऐसा ही होता है हमारे साथ में। हाइट भी बढ़ चुकी होती है ऑब्वियसली, तो हम कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, फिर नहीं बढ़ती उसके बाद में हमारी हाइट। तो ऐसा ही रहता है ये, क्योंकि इसीलिए हम इस एज को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एज कहते हैं। तो अब इसमें हम जो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक इज इसमें रहेगी इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, तो पहला टॉपिक कौन सा रहेगा कि पहले तो इसमें हाइट हमारी इंक्रीज होती है, हाइट में चेंज होता है इसका। सेकंड है हमारी चेंज बॉडी शेप, बॉडी का जो हमारा शेप होता है वो चेंज होता है। वॉइस में चेंज होगा हमारा। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसमें चेंज होता है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी। तो ये जो कुछ चेंजेस हैं इसको हम थोड़ा सा डिटेल में अभी कवर करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज इन हाइट। अब ऐसा तो है नहीं कि जब आप पैदा होते हो तो उस टाइम पर उसके बाद आपकी हाइट ही नहीं बढ़ती, फिर सीधे सीधे 11 ईयर्स जो एज ऑफ एडोलेसेंस आती है तभी आपकी हाइट बढ़ना स्टार्ट होती है। ऐसा है क्या? अगर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ऐसा नहीं होता है ना। हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे जो हैंड्स होते हैं वो थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा क्या होता है, हमारी बॉडी का शेप है, साइज है, वो बढ़ना स्टार्ट होता है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो एडोलेसेंस हो। तो आप पूछोगे मैम फिर ऐसा क्यों है कि एडोलेसेंस में ही ये लिखा है, प्यूबर्टी की एज में ही सिर्फ बढ़ती है। इस एज में क्या होता है ना कि जो इंक्रीमेंट होता है ना वो बहुत तेज़ी से होता है, बहुत जल्दी होता है। अगर आपने ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया होगा कि अभी जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में सभी अपने घर पर बैठे थे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। इसके बाद में क्या हुआ, अब धीरे धीरे सब स्कूल जाना स्टार्ट हुए, पुराने पुराने हमें फ्रेंड्स मिले। फिर उसको देख करके हम लोग सरप्राइज हो रहे हैं, अरे ये तो कितना ज़्यादा लंबा हो गया, ये कितनी लंबी हो गई, है ना। क्यों? क्योंकि अभी आप एडोलेसेंस की एज में हो तो आपकी जो एज जो थोड़ी 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 बढ़ रही थी ना वो अब एक साथ जल्दी से बढ़ना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही फटाफट चेंजेस होते हैं, ये हाइट हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए ये एक मेजर फैक्टर है जो कि प्यूबर्टी के अंदर में आता है, जो मेजर चेंज होता है वो। ठीक है, सेकंड हमारा आता है चेंज बॉडी शेप। जो हमारी एज होती है 11 ईयर्स से लेकर के 18 ईयर्स तक की, ये जो हमारी एज ऑफ एडोलेसेंस है, इसमें क्या होता है, हम डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं गर्ल्स के बीच में और बॉयज़ के बीच में कि ये लड़का है और ये लड़की है। कैसे? क्योंकि उनकी जो बॉडी है उसके शेप में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अब कैसे चेंज होना स्टार्ट होता है, जो बॉयज़ होते हैं ना, बॉयज़ के ये जो होते हैं रिस्ट वगैरह, ये थोड़े से मोटे होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, एंड इनके जो शोल्डर्स होते हैं, शोल्डर्स भी क्या होते हैं, ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो हमारी गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स क्या होता है कि ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा जो ये हमारा जो वेस्ट होता है, वेस्ट के जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये थोड़ा सा ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये गर्ल है, ये बॉय है, इन टर्म ऑफ बॉडी शेप। जो हमारा बॉडी का शेप होता है उसके अकॉर्डिंग, अगर वो नहीं भी बात करेंगे, वो एक जगह पे बैठे भी हैं, तब भी हम पता कर सकते हैं कि ये गर्ल है या बॉय है। कोई हाइट वगैरह तो एक मेजर है ही, बॉडी शेप अपना एक अलग प्लेस है। नेक्स्ट इज
वॉइस चेंज हमारे अंदर होना स्टार्ट हो जाता है। देखो यहाँ पर हम ये जो हमारा नेक होता है, यहाँ पर हमारे एडम्स एप्पल जिसको हम बोलते हैं, जो थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, ठीक है। तो ये गर्ल्स में बहुत छोटा सा होता है। इसके अंदर क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है। वो वॉइस बॉक्स क्या होता है, वॉइस के अंदर थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। वो ब्रॉड होने की वजह से जो बॉयज होते हैं, बॉयज क्या करते हैं, उनकी जो वॉइस होती है ना, वो एकदम भारी हो जाती है। इसी की वजह से ये जो चेंजेस होते हैं, ये भी आपने देख लिए होंगे अभी, अगर आप वापस से स्कूल जाना स्टार्ट कर दिए होंगे या फिर वापस अपने कुछ टाइम के बाद फ्रेंड से मिले होंगे 6th स्टैंडर्ड के बाद में, तो आपने देख लिया होगा इस चीज़ को कि अरे आवाज़ तो भारी हो रही है ना। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर यहाँ पर एडम्स एप्पल, ये जो होता है एडम्स एप्पल के अंदर एक वॉइस बॉक्स होता है, ये ब्रॉड हो जाता है। अब क्या होता है, कोई जो होते हैं वॉइस उनकी बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है और किसी की नॉर्मल रहती है। जिसकी बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ हो जाती है, उनका जो वॉइस बॉक्स होता है वो कुछ ज़्यादा ही वाइड हो जाता है। हालांकि वो एज के अकॉर्डिंग, एज जैसे जैसे बढ़ती है वो उसको नॉर्मल कर देता है। नॉर्मल मतलब कि बड़े होते हैं तो उसके हिसाब से हमें नॉर्मल लगने लगती है उनकी आवाज़, लेकिन वो एकदम छोटे थे, छोटे से थोड़े से बड़े हुए और एकदम से पूरा उनका बॉक्स बड़ा सा हो गया, ब्रॉड हो गया, तो हमें पहले पहले बहुत अजीब लगता है कि इसकी आवाज़ इतनी भारी कैसे हो गई। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे वॉइस बॉक्स की वजह से होती है। नेक्स्ट, जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स की आवाज़ थोड़ी सी तीखी होती है। तीखी क्यों होती है, क्योंकि ये जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है उसमें बहुत नैरो होता है। नैरो होने की वजह से क्या होता है कि हमारी आवाज़ थोड़ी भारी नहीं हो पाती, बल्कि थोड़ी सी नैरो होने की वजह से तीखी हो जाती है। तो ये भी चेंजेस हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। आपने बॉयज़ में देखा होगा, ये जो एडम्स एप्पल होता है ना, ये बहुत उभरा हुआ होता है। अगर अभी तक नोटिस नहीं किया है तो आप एक बार नोटिस करके देखना, कल ही नोटिस करना, इवन आज ही नोटिस कर लेना कि गर्ल्स में ये जो होता है ना, उभरा हुआ कम होता है, और बॉयज होते हैं, बॉयज के अंदर ये उभरा हुआ ज्यादा होता है। वही वॉइस बॉक्स की वजह से, क्योंकि ये थोड़ा बढ़ जाता है और वॉइस आपकी थोड़ी सी भारी हो जाती है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा इसमें डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। जो हमारी बॉडी होती है इस एज में, एज ऑफ एडोलेसेंस में क्या होता है, जो हमारे इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ताकि हम बेबी प्रोड्यूस कर सकें, हम रिप्रोडक्शन कर सकें। तो इसीलिए आपने इससे जो प्रीवियस वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, उसमें पढ़ा होगा ओवरीज के बारे में, ओव्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा। इसके अलावा आपने पेनिस के बारे में पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था आपने, और भी बहुत सारी उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपने कवर किए थे। तो जो मैन होते हैं या फिर जो मेल होते हैं, उसमें क्या होता है कि उनका जो पार्ट होता है, सेक्स ऑर्गन जो उनका होता है, पेनिस हो गया और टेस्टिस हो गए, वो क्या होते हैं, डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। और जो उनका टेस्टिस होता है उसमें वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लगता है। और इसके अलावा जो फीमेल होती है, फीमेल का जो ओवरी होता है वो क्या होता है, इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। इनलार्ज होने के बाद में जो उसके जो एग्स होते हैं वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारे जो इंटरनल चेंजेस हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल जो सेक्स के लिए जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स जिसको हम बोलते हैं, ये सारे के सारे स्टार्ट हो जाते हैं डेवलप होना। नेक्स्ट इज इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सर्टेन सेबेशियस ग्लैंड्स। तो इस पॉइंट में क्या है कि हमारे बॉडी, आपने देखा होगा अभी आपकी एज में, या तो फिर 9th या 10th वाले जो आपके सीनियर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके देखा होगा पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोगों में से भी कुछ के होना स्टार्ट हो गए होंगे। तो ऐसे घबराने वाली उसमें कोई बात नहीं है। नॉर्मली ये बताता है कि आप एडोलेसेंस की जो एज है ना उसमें पहुंच गए। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। उस ग्लैंड्स से क्या होता है, ऑयल निकलना एक स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो हमारा फेस वगैरह होता है ना, यहाँ पर पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं हमारी बॉडी में, वाइट हेड्स हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं इस एज के अंदर, जो कि एक टाइम के बाद में नॉर्मली बंद हो जाती है। मतलब वो 19 के बाद में बंद हो जाती है, किसी की 19 के बाद भी कंटिन्यू रखती है, तो वो ट्रीटमेंट के बाद ही बंद होती हैं। तो ये सारे चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी। ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को समझना, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। इस टाइम में आप लोगों को कुछ
नोटिस करना है इस चीज़ को कि आप लोग क्या करते हो। कभी तो आपके साथ क्या हो रहा है कि बहुत खुश, मतलब आज तो कुछ कर ही के ही रहेंगे, है ना। ऐसा कुछ होता है कि आज तो मतलब झंडे गाड़ देंगे, बहुत ज़्यादा खुश। और एक टाइम में क्या होता है, आज दुनिया ही खत्म, अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरा, बस यही वाली फीलिंग आती है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपके अंदर क्या होते हैं, हार्मोन्स ऐसे डेवलप होते हैं जो कि आपके जो मेंटल स्टेट है ना उसको क्या करते रहते हैं, वो एकदम कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, ये सारी गड़बड़ी आपके दिमाग में होती रहती है ड्यू टू सम हार्मोन्स जो कि आपके माइंड के अंदर ये प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं इसकी वजह से। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ सब बहुत अच्छा है, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ लगता है। कभी कभी लगता है कोई मुझसे प्यार नहीं करता, बस ऐसे ही चल रही है। मम्मी कुछ बोल दें तो फिर दिमाग खराब होता है, पापा कुछ बोल दें तो दिमाग खराब होता है, उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, फ्रेंड्स के साथ अलग, ऊपर से क्या है बॉयज़ के अंदर कुछ ज़्यादा ही वो आ जाते हैं कि हाँ ठीक है अब तो उसको तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, इस टाइप की जो फीलिंग्स हैं वो आ जाती हैं। तो गर्ल्स अलग कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा बिहेव्स करती रहती हैं, उल्टा सीधा इन द सेंस कि मतलब कभी रोना, कभी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, डर वाली जो भावनाएं होती हैं हमारे अंदर वो आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये सब क्या होता है आपको फिर इस एज में बहुत लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़ेस वगैरह भी आती रहती हैं कि एग्ज़ाम के रिजल्ट्स की वजह से ये हो गया वो हो गया, ऐसा कर लेते हैं। वो सब क्यों होता है हमारे अंदर, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरली इस एज में होती हैं ड्यू टू सम हार्मोन्स। वो भी थोड़ा सा जो प्रोडक्शन होता रहता है हार्मोन्स का, रिलीज होते रहते हैं, उनकी वजह से होता है। तो ऐसा कुछ उसके लिए घबराने वाली बात नहीं है कि मेरे साथ मूड स्विंग में ना क्यों हो रहा है, इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो इस एज में थोड़ा होता है। इसके बाद में क्या है आप लोग थोड़े मेच्योर हो जाते हैं, थोड़ा समझने लगते हैं चीज़ों को, सब नॉर्मल हो जाता है। तो ये फाइनली जो इतनी सारी चीज़ें हैं हमारी ये प्यूबर्टी में होती है। अब आप समझ गए होगे ना कि हमारी जो एज होती है, ये जो एज ऑफ एडोलेसेंस होती है वो क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि जो मेन सारे चेंजेस हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो फिजिकली ले लो या फिर वो जो इमोशनली ले लो, हर तरीके के चेंजेस जो कि इम्पॉर्टेंट है वो सब इस एज में हो रहे हैं। हाइट इंक्रीज हो रही है, बॉडी का शेप हो रहा है, वॉइस हो रही है, सेक्स ऑर्गन्स हो रहे हैं हमारे, पसीना वगैरह जो आता रहता है इस टाइम पे कितना आता है, मम्मी वगैरह बोलती हैं कि फटाफट जाकर के नहा कर आओ। स्वेट वगैरह जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो निकल करके बाहर, पसीना बहुत आता है, बहुत स्मेल हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा इस एज में खासकर। तो ये सारे होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा हमारे मेंटल में थोड़ा सा उथल पुथल चलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए ये एज भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ द रीज़न इस पूरे टॉपिक पर एक चैप्टर बना दिया गया है आपको समझाने के लिए डिटेल्स में। अब इसके बाद में हमारा जो सेकेंडरी कौन कौन से इसके हमारे अंदर चेंजेस होते हैं उस टॉपिक को हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।